Hello guys, my name is Sadab and welcome back to my YouTube channel. So guys, today in this video I am going to tell you about let. Let means होने देना. तो ये लेट कहाँ कहाँ पे बैठता है, किस तरह की सेंटेंस पे लेट यूज़ किया जाता है, तो चलिए वीडियो पे पूरे सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आप नीचे की तरफ आइए, यहाँ पे देखिए आई वी यू दे दिस दोस, जहाँ पे रहेगा वहाँ पे आपका लेट बैठेगा गाइज। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपका ही सी इट दिस डैट रहा तो वहाँ पे लेट्स बैठेगा। तो इसे आपको अच्छे से समझ लेना है और आपको अच्छे से याद करके रख लेना है मन में। आप इसे देख लीजिए, अच्छे से आपको इसे याद कर लेना है। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से सीख लेते हैं किस तरह से यूज़ करना है। मुझे अपने बारे में बोलने दीजिए। तो इस तरह का सेंटेंस गाइस हम लोग अक्सर यूज़ किया करते हैं अपनी डेली लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में। इस तरह का सेंटेंस हम लोग यूज़ किया करते हैं, मुझे अपने बारे में बोलने दीजिए। तो इस तरह का अगर आप कोई सेंटेंस आपको मिले तो उसे इंग्लिश में कुछ इस तरह से यूज़ किया जाएगा, लेट मी स्पीक अबाउट माई सेल्फ। लेट मी स्पीक अबाउट माई सेल्फ। तो यहाँ पे देखिए लेट यूज़ किया गया है। क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि यहाँ पे बोलने दीजिए ऐसा एक लास्ट में आ रहा है, बोलने दीजिए। तो ऐसा जब सेंटेंस में आएगा, बोलने दीजिए, करने दीजिए, होने दीजिए, इस तरह का अगर कुछ भी सेंटेंस में आए तो वहाँ पे लेट बैठेगा इस तरह से गाइस। आपको ये अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए और एक एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। मुझे घर जाने दो। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं जाने दो, इस तरह का साउंड आ रहा है, मुझे घर जाने दो। तो यहाँ पे भी वही लेट यूज़ किया जाएगा, लेट मी गो होम। लेट मी गो होम। तो इसे आपको अच्छा से समझ लेना है। जब भी आप किसी सेंटेंस में, जब आप कोई सेंटेंस आए तो ऐसा आपको बोलना है, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, उसे छोड़ दो। इस तरह का अगर कोई भी सेंटेंस आए तो वहाँ पे आपका लेट बैठेगा गाइस। इसे आपको अच्छा से ध्यान में रख लेना है। तो चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं, उसे अंदर आने दो। तो यहाँ पे भी गाइस देखिए वही चीज़ आ रहा है, आने दो, आने दो। तो यहाँ पे जब आने दो आ रहा है तो यहाँ पे भी लेट यूज़ किया जाएगा। इंग्लिश में क्या होगा? लेट हिम कम इनसाइड। लेट हिम कम इनसाइड। तो अब तक गाइस हम लोगों ने सीखा कि लेट कहाँ पे बैठेगा, ये तो हम लोगों ने सीख लिया। लेकिन अब एक चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ, ये भी आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। लेट अस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लेट अस। तो इसे सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करना है वो मैं सेंटेंस के माध्यम से आपको समझा दूंगा। पहले यहाँ पे आप इसे समझ लीजिए, लेट अस। लेट अस को जब आप यूज़ करते हैं शॉर्ट पे तो यहाँ पे इस तरह से यूज़ किया जाता है, लेट्स। लेट्स। तो आपको इस तरह से इसे समझ लेना है। किसी भी सेंटेंस में अगर लेट्स दिखे तो आपको वो समझ लेना है, वो लेट्स अस है, उसे शॉर्ट में किया गया है लेट्स। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो गाइज देखिए यहाँ पे ऊपर पे आपको दिख रहा है, लेट अस कुक टुगेदर। लेट अस कुक टुगेदर। तो गाइज इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, लेट अस मतलब यहाँ पे दो लोगों पे बात हो रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान को कह रहा है कि लेट अस कुक टुगेदर, मतलब वो दोनों एक साथ खाना बनाना चाह रहा है। तो लेट अस कुक टुगेदर, आओ मिलकर खाना बनाए। तो इसे शॉर्ट में कुछ इस तरह से बनाया गया है। आप नीचे आप देख पा रहे हैं, लेट्स कुक टुगेदर। लेट्स कुक टुगेदर। तो आपको जब भी कहीं, तो आपको किसी भी सेंटेंस में अगर इस तरह का दिखे, लेट्स कुक टुगेदर, या कुछ और भी लिखा हो सकता है, लेट्स गो, लेट्स प्ले, लेट्स डांस, तो वहाँ पे आपको समझ लेना है कि दो इंसान के बीच में बात हो रहा है और दोनों एक साथ वो चीज़ करना चाह रहे हैं बोल के वहाँ पे लेट्स बोला जा रहा है। तो इसे आपको अच्छा से समझ लेना है। ओके गाइज, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग इन दिस वीडियो विच आई टीच यू, एंड इफ यू वॉच माई लेटेस्ट वीडियो to subscribe my channel and like my videos. Okay guys, see you with another interesting video. Bye bye, take care yourself.